ये देखो कितना खूबसूरत है, कितना पुराना दरवाजा है। बाहर कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं इसे देखने। आज फाइनली मैं भी आ गई। चलो यहाँ चलते हैं। यह है ईसा खान का मकबरा, जो दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में है। हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। ये मकबरा 1557 एडी में बनाया गया था और ये मुगल पीरियड से पहले का एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। ईसा खान का मकबरा और मस्जिद दोनों एक वॉल्ड गार्डन एनक्लोजर के अंदर हैं, जो उस वक्त के एलीट टूम कॉम्प्लेक्सेस का सिंबल था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मस्जिद है और ये मकबरा। चलो अब अंदर से दिखाते हैं आपको। ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी पहले बना था। इस स्ट्रक्चर ने बाद में मुगल टूम्ब आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया। ये ट्रांजिशन दिखाता है। ईसा खान सूर डायनेस्टी के एक पावरफुल अफगान नोबल और कमांडर थे। उनका ताल्लुक शेरशाह सूरी के दौर से था। मुगल ईसा खान एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत रहे थे। यहाँ पर आपको मोस्टली कब्रें ही कब्रें दिखेंगे। इसके बीच में एक बड़ा सेंट्रल डोम है। बाहर की तरफ 36 छोटी गुंबददार मीनारें बनी हुई हैं। रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, जो उस दौर की पहचान था। आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। चलो अब अंदर चलते हैं। ये देखो, अंदर जाने के लिए दीवार को तोड़ दिया। शायद यहाँ पहले ये दीवार होगी, रास्ता इसका कोई और होगा। अब लोगों के लिए शॉर्टकट कर दिया। देखो, चारों तरफ आपको गार्डन ही गार्डन दिखेंगे। ये देखो, एक और दरवाजे पर आ गए हम। यहाँ भी आपको गार्डन ही गार्डन दिखेंगे। ये है अरब सराय का दरवाजा। इसको 1560-61 एडी के आसपास हाजी बेगम ने बनवाया था, जो मुगल एम्परर हुमायूं की बेगम थी। चलो अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ। ये सामने हुमायूंस टूम है। दिल्ली में लोकेटेड एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये मुगल एम्परर हुमायूं का मकबरा है, जो उनकी वाइफ हाजी बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1565 एडी के आसपास शुरू हुआ और लगभग 8 साल में कंप्लीट हुआ था। इस मकबरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसी स्टाइल ने बाद में ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स को इंस्पायर किया। इस वजह से हुमायूंस टूम को ताजमहल का प्रिकर्सर भी कहा जाता है। चलो थोड़ा और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं आपको। हुमायूं की मौत के बाद उनकी बेगम हाजी बेगम टूट गईं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हुमायूं की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए जो दुनिया याद रखे। अगर आप आओ तो आराम से जाना, डर लगता है इन सीढ़ियों पर। वाओ, कितना प्यारा है ये आज भी। ये मॉन्यूमेंट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये इंडिया का पहला गार्डन टूम्ब माना जाता है। यहाँ 4 बाग स्टाइल का यूज किया गया है, जिसमें गार्डन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बीच में पानी की कनाल्स और वॉकिंग पाथ्स हैं, जो पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं। ये देखो, कितने लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। बड़ी ही सुकून वाली जगह है। ये देखो, कैसे लोग कब्रों पर बैठे हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो, पहले कितने बड़े बड़े गार्डन होते थे। कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है ये। यहाँ बहुत सुकून है, बहुत ही बड़ा है ये। इसका डिज़ाइन पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इसे डिज़ाइन किया था मीरक मिर्ज़ा घियास, जो ईरान से आए थे। ट्यूम रेड सैंडस्टोन से बना है और वाइट मार्बल का यूज भी किया गया है, जो इसे बहुत रॉयल लुक देता है। अंदर सिर्फ हुमायूं नहीं, बल्कि उनकी बेगमें, उनके बच्चे और मुगल खानदान के कई लोग दफन हैं। इसीलिए इसे डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स कहा जाता है। चलो अब अंदर चल के दिखाते हैं आपको। देखो कितना खूबसूरत है ये। जब बना होगा तब कितना प्यारा होगा ये, जो आज भी इतना प्यारा है। ये हुमायूं की कब्र है। आज के टाइम में हुमायूं टूम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगल हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर का जिंदा सबूत है। हुमायूं मुगल एम्पायर का दूसरा बादशाह था और बाबर का बेटा था। उसका रूल थोड़ा अनस्टेबल रहा,
कभी गद्दी मिली, कभी चली गई। आखिरकार 1556 में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई जब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया। यहाँ सिर्फ हुमायूं ही नहीं, बल्कि मुगल फैमिली के और भी कई मेंबर्स की ग्रेव्स मौजूद हैं। इस पूरे एरिया में एक अलग ही सुकून और हिस्टोरिकल फील मिलती है। जो स्टाइल यहाँ शुरू हुआ, वही स्टाइल बाद में अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया, और इसी सोच का सबसे खूबसूरत नतीजा बना ताजमहल। इसीलिए कहा जाता है, अगर ताजमहल मोहब्बत की मिसाल है, तो हुमायूंस टूम्ब उसकी पहली सोच है। ये देखो, ईसा खान के मकबरे की खुदाई करते हुए देखो क्या क्या मिला था। ये पता नहीं क्या क्या है, ये पत्थर और ये क्या है? आपको पता हो तो मुझे भी बता देना। पॉज करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाय, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।